हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, एक्चुअली ही वाज जर्मन साइंटिस्ट। ठीक है, वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिक्स्ट थे। ठीक है, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। ठीक है, ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट इन 1927। ठीक है, ही गेव consequence of dual behavior of matter। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक कॉन्सिक्वेंस दिया था डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का, जो क्या बोलता है, विच स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, टू कैलकुलेट the position and the momentum of an electron. It is impossible to calculate the position and momentum of an electron simultaneously। यानी कि साइमल्टेनियसली ठीक है, इट इज़ यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली यानी एक साथ, ठीक है, मेज़र करना इम्पॉसिबल होता है। और इलेक्ट्रॉन देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक तरीके से ये बोलते हैं कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन और इस तरीके के पार्टिकल्स को, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, इस टाइप के। ठीक है, उनके लिए ही एप्लीकेबल था। अब देखो क्या है, अगर मान लो कोई चीज़, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये कोई इस तरीके से मूव कर रहा है, कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही है। ठीक है, अब जब वो मूव कर रही है तो क्या आप उसकी पोजीशन बता सकते हो? जब तक वो मूव करती रहेगी पॉसिबल है ही नहीं। जब वो रुकेगी तभी तो बताओगे इतने किलोमीटर चल दिया। ठीक है, हाँ इतना हो सकता है, अगर आप मूव कर रही हो तो आप उसकी वेलोसिटी जानते हो, वेलोसिटी जितनी उसकी वेलोसिटी और जितना उसका मास है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मोमेंटम बता सकते हो। मगर जब तक वो मूव करती रहेगी तब तक आपके लिए पॉसिबल है कि उसकी पोजीशन क्या है। क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ पे पोजीशन निकाल रहे हो तब तो वो आगे चलेगी, फिर आगे निकाल रहे हो, यानी कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेज़र करना साइमल्टेनियसली इम्पॉसिबल हो गया था। ठीक है, ये उन्होंने बिल्कुल क्या किया था, स्टेट किया था। और एक्चुअली ये एक तरीके से ना, मतलब एक कॉन्सिक्वेंस सा बना के रख दिया था, जिसका प्रूफ सबसे बड़ा देखो क्या हुआ, कुछ सिग्निफिकेंस दिए गए। पहला सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक, नॉट मैक्रोस्कोपिक। ये मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसने इस लॉ को, ठीक है, क्या किया, एप्लीकेबल बना दिया। ठीक है, बना दिया। उसकी इक्वेशन देख लो पहले क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई में क्या होगा हमारा 4 पाई। अब डेल्टा एक्स ये इक्वेशन है, यानी किसकी, पोजीशन और मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। मास आपको ले लो डेल्टा एक्स डेल्टा वी एच बाई में 4m पाई। ठीक है, इस इक्वेशन को वैलिडेशन यानी कि वैलिड कब हुआ, इस बात को माना कब गया, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये हाउ कैन यू से दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ न्यूक्लियस। या फिर ये आता है वाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? सबको पता है कि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना चाहिए और इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के अंदर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल पास में। बट वो उसके अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, इसका रीज़न क्या है? तो देखो क्या है, आप सबको पता है कि न्यूक्लियस, ठीक है, इस सर्कल को यूज़ कर, न्यूक्लियस ये होता है बीच में। न्यूक्लियस का साइज़ देखो क्या है, साइज़, ठीक है, यानी कि डेल्टा एक्स, डिस्टेंस कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो मैं उसकी क्या निकाल दूंगा, स्पीड, ठीक है। तो इसी को यूज़ करो, डेल्टा एक्स इजिकल टू डेल्टा वी इजिकल ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई और m, ठीक है। मैं डेल्टा वी निकालता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, h की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34, राइट। 4 पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। m की वैल्यू आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और डेल्टा x आपका नीचे ही आएगा, डेल्टा x की वैल्यू है 10⁻15। तो यहाँ से आप जब वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हो, ठीक है, तो वो वेलोसिटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आती है, सोल्व करने के बाद 5.76 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ स्पीड की लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आपकी वैल्यू कितनी हुई है, आपकी वैल्यू आई है अप्रोक्सीमेट ये, ठीक है। तो इससे आप क्या कह सकते हो, हम इससे ये चीज़ मेज़र कर सकते हैं कि ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट से भी कितनी है, लगभग अप्रोक्सीमेट दुगनी होगी। और अगर कोई भी चीज़ इस दुनिया में अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा फास्ट चलेगी तो क्या वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये सिग्निफिकेंस, इस सिग्निफिकेंस ने उनके लॉ को वैलिडेशन दिया, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। अदरवाइज़ ऐसा कोई मीन निकलता ही नहीं है। सबको पता है कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसकी पोजीशन निकालनी तो मुश्किल है ही, या अगर वो रुकी पड़ी है तो फिर ये, यानी दोनों को मेज़र करना क्या है, मुश्किल। मगर इस चीज़ को वैलिडेशन का मतलब है अप्रूवल कब मिला, जब उन्होंने ये बात बोल दी कि वाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। क्लियर?